नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिष पंडित शंकर नोटियाल। और आज आपको बताएंगे कि साल 2026 आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, ग्रह चाल क्या कहती है, सितारे क्या कहते हैं। तो पंडित शंकर नोटियाल जी, 2026 के सितारे क्या कहते हैं और राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, वो जरा दर्शकों को बताइए। सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में यह नया साल नई उमंग नई उम्मीद लेके आए, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। नए साल 2026 है, यह नया साल कुछ नया लाने वाला है। इसमें देश और विश्व के देशों के जो आपस में हालात हैं वो आपस में इनके विचार मैत्री अच्छी रहेगी। साथ में देश के जो राजनायक हैं उनके जीवन में भी एक अच्छा बदलाव आएगा, ये हमें देखने को मिलेगा। यानी कि पूरी दुनिया के लिए सुखद रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए, तो जो हालात अब युद्ध के चल रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कुछ शांति होगी। बिल्कुल। तो चलिए अब बढ़ते हैं राशिफल की तरफ और शुरुआत करते हैं पहली राशि से। तो बताइएगा कि मेष राशि के जातकों के लिए आखिर साल 2026 क्या लेकर आ रहा है। जी दर्शकों, 2026 में जो मेष राशि वाले हैं इनकी राशि का स्वामी मंगल है। आपका जो बीता साल है इसमें आपका आत्मविश्वास कुछ कमज़ोर चला है, कमज़ोर रहा है। आपको पग पग पर आपको ठोकरें, आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है। परंतु इस वर्ष 2026 में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार के भी संकेत बनेंगे। क्योंकि आपने जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है, उसमें भी कुछ कम आसार, क्योंकि जो मेष राशि वाले उनके जातकों में जो ऋण है वो कुछ कम होने के आसार है। क्योंकि अगर आप ऋण चुकाओगे तो कुछ ऋण खुद ही कम हो जाएगा, और जब ऋण कम होगा तो आपका तनाव भी कम होगा। इसलिए आपको नए अवसरों का आप स्वागत करें। परिवार और दोस्तों से प्रेम मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ध्यान रखें, इस वर्ष आपको अपने अभिमान पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। जो आपका अभिमान है, अभिमान एक ऐसा पर्दा है जो व्यक्ति की अच्छाई को नज़रअंदाज कर देता है। इसलिए अभिमान का त्याग करें। स्वाभिमान होना आपके लिए शुभ है। आपका शुभ अंक इस वर्ष 9 रहेगा। कोई भी कार्य आप करते हैं, आप 9 अंक की राशि को ग्रहण करके आप आगे बढ़ें आप। जी चलिए अब बात कर लेते हैं हम वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों के लिए साल 2026 क्या कुछ नया लेकर आ रहा है पंडित जी। वृष राशि स्वामी शुक्र है। वृष राशि वाले जातकों के लिए आपका जो मन है वो सात्विक वृत्ति में रहता है, रहना भी चाहिए, क्योंकि ये सुखी जीवन की कुंजी है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप अच्छा सोच, अगर आपकी जो मेंटली जो आपकी सोच है वो अच्छी है तो आप अच्छा बोलेंगे, और जब आप अच्छा बोलेंगे आप कर्म भी आप अच्छा करोगे, और जब आप अच्छा करोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आपके पेशेवर जीवन में भी प्रगति होने का आशा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। नई योजनाओं को लागू करने का सही समय है, और मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा। आप कहीं पर आप घूमने जा सकते हो, विदेश भ्रमण का योग आपको हो सकता है, अथवा आप देश में आप कहीं पर भ्रमण यात्रा आपकी छोटी मोटी हो सकती है। इस वर्ष आपका जो अंक है, शुभ अंक है, वो 6 रहेगा। आप कोई भी कार्य आप करते हो, आप 6 अंक का सहारा लेकर आप कार्य आरंभ कीजिए। आपका यह साल आपके लिए शुभ और मंगलमय रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2026 में सितारे क्या कहते हैं, ग्रह क्या कहते हैं पंडित जी। मिथुन राशि में का स्वामी बुध है। बुध वाले जातकों को मैं एक निर्देश देना चाहता हूँ कि आप लोग की जो तनाव की जो स्थिति है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हद तक आपके दिमागी समस्या को बढ़ा देता है। इसलिए आप सोचें कि आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का तनाव नहीं करना। आप ये सोचिए आप कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। तुलसी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोई, अनहोनी होनी नहीं राम करे सो होई। आप ये विचार करो कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपने किसी को बुरा नहीं किया है तो कभी आपसे बुरा नहीं हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा तनाव में ना रहें।
संचार के क्षेत्र में सफलता मिलने का आपका आसार है और व्यापार आपका बहुत ही अच्छा उन्नति किया रास्ते पर अग्रसर होगा। नए दोस्तों से भी आपकी मुलाकात होगी। दिमागी तनाव भी कम होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। ध्यान रखें, आपको इस वर्ष किसी नए कार्य का आरंभ करते समय 3 और 9 अंक का आपने प्रयोग करना है। आपके लिए दोनों अंक आपको लाभदायक रहने वाले। और अगर आप कोई भी कार्य आप करते हो इस वर्ष, आप पीला रंग का सहारा लीजिए। आप पीत वस्त्र या पीत रंग का जो आपका कोई तिलक लगाइए या वस्त्र पहनिए आप, अथवा बृहस्पति देवता का जो मंत्र है वो है अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पति धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात्। इस मंत्र का सहारा लें आप। आपके धन, विद्या और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि हमारी है कर्क राशि, और कर्क राशि के जातकों के लिए आखिर साल 2026 में ग्रह चाल क्या कहती है, सितारे क्या कहते हैं पंडित जी? कर्क राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने कार्यों को आप सावधानी से करें और धीरे से करें। आप जल्दबाजी में किया गया कार्य जो है आपके जीवन में उथल पुथल मचा देता है। साथ में आपको अपने क्रोध पर भी कंट्रोल आपको करना चाहिए। अगर आप सोचा मोती पहनी आप, अगर आपने मोती नहीं पहना है या पहना है उसको बदल दीजिए आप। अगर नहीं पहना है तो पहन लीजिए आप। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहे तभी रहेगी ना जब आप वाणी पर कंट्रोल करें। आपकी वाणी जो बहुत कठोर होती है, कभी कभी वाणी का आप सदुपयोग करें। एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों और परिवार से सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य में ध्यान दें। आपका खान पान बिल्कुल भी सब ठीक अच्छा नहीं होता है। समय के साथ अगर भोजन करोगे आप तो वो भोजन आपके स्वास्थ्य लाभ की वृद्धि करेगा। पर अगर आप बेटाइम भोजन करोगे तो इसलिए आपको जो है शरीर आपका अस्वस्थ रह सकता है। आपका इस वर्ष का शुभ अंक है वो 2 है और आपका जो कलर है, जो रंग है वो आप क्रीम सफ़ेद रंग आपका रहेगा। शुभ अवसर में आपके वो काम आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो पंडित जी, सिंह राशि के जातकों के लिए आखिर साल 2026 कैसा रहने वाला है? जी आरती जी, सिंह राशि का स्वामी सूर्य भगवान है। आपको इस वर्ष सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि आपका राजस्वामी सूर्य है और सूर्य भगवान धन, पुत्र, विद्या, ऐश्वर्य, सुख के कारक हैं। साथ में जो सिंह राशि वाले जातक हैं, अगर आपको सिर में, आँखों में या कान में कोई कष्ट होता है आप सूर्य का पाठ आपको करना चाहिए। इससे क्या है, इससे आपका जो है मानसिक तनाव भी आपको नहीं होगा। सिर संबंधी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। साथ में अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो कैरियर में आप उन्नति के आप अच्छा काम आप करोगे और आपका आत्मविश्वास भी आपका भरा रहेगा। नई योजनाओं को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम और रिश्तों में खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य में सतर्क रहें क्योंकि आपका, मैंने कहा ना कि आपका जो नियम है सूर्य पूजा का, अगर आप इसको पूरे साल करते हैं आप तो आपका जो स्वास्थ्य भी आपका स्वस्थ रहेगा। कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य ठीक है तो अगर आपका मन प्रसन्न है, शरीर ठीक है तो आप अच्छा काम करोगे और आप कार्य व्यवसाय क्षेत्र में अच्छा काम करोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपका शुभ अंक इस वर्ष आपका 1 रहेगा और सुनहरा रंग आपका, जो शुभ रंग आपका सुनहरा इस वर्ष का आपका रंग रहेगा। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ लेते हैं और ये राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2026 में ग्रह चाल क्या कहती है पंडित जी? जी, कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध ग्रह की राशि कन्या के जातकों को स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि आपका स्वास्थ्य पिछले साल काफ़ी अस्वस्थ रहा है और आपने जीवन में बहुत परेशानी झेली है आपने, क्योंकि आपका पैसा कहीं डूबा है। किसी क्षेत्र में आपने जो पैसा डूबा है उस क्षेत्र में पैसा डूबने से आपका जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। इससे आपका शरीर अस्वस्थ हुआ है। ध्यान रहे, अब आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे आपका पैसा डूबे और आपको परेशानी में आपको जीना पड़े। इसलिए अगर इस वर्ष आप ऐसी गलती नहीं करोगे तो आपका जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। पेशेवर जीवन में तरक्की के अवसर मिलेंगी। मानसिक शांति मिलेगी। यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है क्योंकि शुभ अंक आपके इस वर्ष 5 है और शुभ रंग आपका इस वर्ष के लिए नीला रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है।
चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि की। और ये जो अगली राशि है ये तुला राशि है। कहा जाता है कि बड़ा तोल मोल कर ये जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो तुला राशि के जातकों को इस साल कितना संभल कर रहने की जरूरत है और कितना लाभदायक रहेगा इस साल? जी, तुला राशि के स्वामी शुक्र है। आपके विचार और निर्णय से जीवन में स्थिरता आएगी। ध्यान रहे, जो आपका रिलेशन, जो आपका प्रेम संबंध है या पति पत्नी का संबंध है, उस पर ध्यान रखिए। आप उसको आपने बहुत बिगाड़ा है आज तक आपने। कहते हैं कि जो आपका जीवन साथी है उसके प्रति आपका जो विश्वास है स्थिर होना चाहिए। विश्वास की डोर टूटनी नहीं चाहिए। आप बहुत तोड़िए विश्वास की डोर, उस पर आप ध्यान दें। आप साथ में आपको अपने रिश्ते पर आपको विश्वास के साथ आपको एक नई उत्तेजक से आपको आगे बढ़ना है। और आज जो भूल आपसे उनसे हुई है वह उसको आपने क्षमा करना है। इस वर्ष धन लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में सुख और समृद्धि का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नए रिश्तों का आरंभ हो सकता है। शुभ अंक आपके वर्ष 4 रहेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी रहने वाला इस वर्ष के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि की। और ये अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2026 में क्या खास रहेगा? वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल राशि वृश्चिक में कैरियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। आप वृश्चिक राशि वाले, आप जहाँ पर काम कर रहे थे तो वहाँ से आप इस जगह को आप बदल सकते हैं। आप नई जगह में आप नौकरी या व्यवसाय आप कर सकते हैं। आप इससे आपको वहाँ पर अच्छा लाभ मिलने के आसार बनेंगे। और आपको पूरे वर्ष हनुमान जी का आपको पाठ, बजरंग बाण का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, साथ में आप पे आने वाले संकटों को दूर भी करेंगे। आपके जो प्रेम, जो आपके कैरियर में नए उन्नति के अवसर मिलेंगे। रिश्तों में सामंजस्य प्रेम रहेगा। अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। शुभ अंक आपके अवसर के लिए 7 रहने वाला है। जी, चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि की। और ये राशि है धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों को कहाँ ध्यान लगाने की जरूरत है साल 2026 में? आरती जी, जो धनराशि का स्वामी है बृहस्पति है। धनराशि वाले जातकों को भय से मुक्त होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आप लोगों को बार बार कि आप भय से मुक्त रहिए आप, क्योंकि जो आपका अनचाहा भय है वो आपके क्रियाकलापों को भी भ्रमित करता है। आपको उससे ग्रस्त रहते हो आप, इससे आप अच्छा काम नहीं कर सकते हो। इसलिए आप भय मुक्त रहिए। आप ये आप विचार कीजिए आप कि आप जो आप काम कर सकते हो वो कोई भी अन्य जातक वो कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए आप यात्रा के योग बन सकते हैं इस वर्ष आपके लिए। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको अब जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसी क्षेत्र में काम कीजिए। आप नए अवसरों को अपनाकर कैरियर में उन्नति होगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। नए रिश्ते बन सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। शुभ अंक आपका 3 और 6 रहेगा इस वर्ष के लिए। शुभ रंग आपका नारंगी रहने वाला है साल 2026 के लिए। चलिए ये तो बात हो गई धनु राशि की। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। अब मकर राशि का ये जो साल है 2026 वो कितना खास रहेगा? और ये भी बताइएगा कि कौन सा जो रूलिंग प्लैनेट है वो रहेगा, उस प्लैनेट के लिहाज से कौन से खास वो उपाय भी कर सकते हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अगर अचानक से बड़ी समस्याएं आ गई हैं, कोई बड़ा परिवर्तन आ गया है, तो कौन से ऐसे देवी या देवता हैं जिनकी साधना करने से मुक्ति पाई जा सकती है? मकर राशि का स्वामी शनि है। कैरियर के में नए अवसर मिलेंगे। देखिए, मकर राशि वाले जातकों में जो शरीर कष्ट चला आ रहा कई सालों से, इसके लिए आपको महादेव की उपासना करें। महादेव की उपासना करने से आप सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप खुद जाप कर सकते नहीं तो ब्राह्मण से आप श्री महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान करवाइए। इससे आपकी जो शारीरिक बाधाएं हैं, जो शरीर में जो कष्ट है, इसे अनुष्ठान करवाने से अथवा करने से आपका जीवन सुखी होगा, मन आपका प्रसन्न होगा, शरीर स्वस्थ होगा और जीवन आपका संपन्न होगा। इस वर्ष आपको नए अवसर मिलेंगे। परिवार में सामंजस्य रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। मानसिक तनाव कम होगा। यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। शुभ अंक आपके वर्ष 8 रहने वाला है मकर राशि वाले जातकों के लिए। और आपको शनि पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनि देव सभी बाधाओं से मुक्त करने वाले न्यायाधीश देवता है शनि महाराज। तो आपको शनिवार के दिन आपको सायंकाल में आपको शनि मंदिर में जाइए, आप तेल का दीपक जलाइए और शनि चालीसा का
पाठ कीजिए आप। और शनि के बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रुषः शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। इस प्रकार शनि उपासना करने से आपके जो मन के तनाव है वो भी दूर होंगे और जो आने वाली बाधाएं हैं आपके कार्य क्षेत्र में या गृहस्थी के क्षेत्र में कहीं जो बाधाएं आने वाली वो सब अवश्य दूर होंगी मकर राशि वाले जातकों के लिए। शुभ रंग आपका भूरा है इस वर्ष और शुभ अंक आपके लिए इस वर्ष 8 रहने वाला है। अच्छा, जैसा कि पंडित जी आपने दर्शकों को बताया कि हर राशि के हिसाब से इस साल का एक शुभ अंक भी है, शुभ रंग भी है, तो इसका क्या महत्व है कि अगर मान लीजिए किसी का 8 है तो क्या वो 8 तारीख को ही कोई काम करें, या फिर ये हो सकता है कि 17 तारीख को भी कोई काम कर सकते हैं, उसका योग भी 8 बन रहा है। तो ऐसे में तारीखों का क्या महत्व रहता है कामकाज की नई अगर कोई शुरुआत कर रहे हैं तो? आरती जी, प्रत्येक जातक के लिए, प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए एक लकी अंक होता है, भाग्यांक एक अंक होता है, एक रंग होता है, एक दिशा होती है, एक स्थान होता है, एक व्यक्ति होता है, एक समय होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को हम राशि में अंक क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि आप जो भी कार्य करने वाले हैं, कई बार होता है ना, हमने बिना अंक के, बिना शुभ अंक के, बिना शुभ रंग के, हमने बिना शुभ स्थान, बिना शुभ समय के हमने जो कोई कार्य किया है तो आप वहाँ जाओगे तो आपका कोई कार्य नहीं बनेगा, इसलिए आपका पूरा दिन बेकार चला गया। इसलिए हम विशेष रूप से हम ये कोशिश करते हैं, हम जातकों को ये बताएं, जो हमारे खबरें अभी तक के जातक हैं उनको हम ये बताएं कि आप लोग अगर निश्चित समय पर शुभ समय में अगर ये काम करोगे तो आपका क्या हुआ कार्य वो फलित होगा, सिद्ध होगा, पूरा होगा। इसलिए जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक जातक को जो है अपने जीवन में जो शुभ अंक है, शुभ रंग है, शुभ समय है, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे मान लो किसी का नाम जो है माँ से आया तो माँ की नाम राशि सिंह बनी, ऐसे जातक को जैसे कि लाल रंग का वस्त्र पहने और जो पूर्व दिशा है सूर्य भगवान की, भगवान सूर्य को प्रणाम करके निकले। राशि में सूर्य भगवान है, अगर सूर्य भगवान का ध्यान पूजन करके वो अगर अपना कार्य आरंभ करेगा तो उसको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलने के चांस होते हैं। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ लेते हैं और ये राशि है कुंभ। तो कुंभ राशि में इस साल कौन सा रूलिंग प्लैनेट रहेगा और कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनकी उन पर कृपा बनी रहेगी और कौन से आपको लग रहा है कि संभल कर चलने वाले पल भी उनके सामने आ सकते हैं? जी, कुंभ राशि स्वामी शनि है। इसका भी जैसे कि मैंने पहले बताया मकर राशि वाले जातकों का कि जो नियम बताए मैंने, ठीक वही नियम आप राशि वालों को भी ऐसा ही ये सब करना चाहिए कुंभ राशि, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों का जो राशि स्वामी है वो शनि महाराज है। तो शनि का पूजन आपको करना चाहिए। साथ में अगर हो सके तो आप गरीबों को एक लाल और एक सफ़ेद और काला कलर जो कम्बल होता है उसका दान आप कीजिए आप गरीबों को शनिवार सायंकाल में। साथ में आपको उनको कुछ मीठा आपने खिलाना है, जैसे हलवा बना करके आप खिलाइए आप गरीबों को शनिवार शाम को। शनि मंदिर को पहले शनि महाराज को भोग लगा के फिर आप इसका वितरण गरीबों में कीजिए आप। इससे आपका जो शनि द्वारा भी अगर आप कोई पीड़ित परेशानी है तो आपको अवश्य दूर होने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों को नए रिश्तों और दोस्ती की शुरुआत होने वाली है। कैरियर में सुधार और विकास की संभावना है। मानसिक शांति मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। शुभ अंक आपके स्वस्थ 9 रहने 9 अंक पूर्णांक अंक माना जाता है, इसलिए आप 9 अंक का सहारा लेकर आप आगे बढ़िए। आपका पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा और रहने वाला है। जी, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो मीन राशि का आखिर कौन सा ग्रह स्वामी रहने वाला है और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस साल ऐसे कौन सी समस्याएं उनके सामने आ सकती हैं, सेहत के लिए साल कैसा रहेगा और क्या कहती है ग्रह चाल? मीन राशि वाले जातकों को आपको लिए मैं एक सही सुझाव दूंगा कि आपका शत्रु पक्ष थोड़ा सा मजबूत हो सकता है। इस वर्ष रहा है, 25 में रहा आपके लिए शत्रु पक्ष मजबूत रहा है, पर उसमें आपने विजय प्राप्त की है। आप जैसे आप निकले शत्रु पक्ष से आप जीत आपने हासिल की है, पर इस वर्ष भी आपको ठीक उसी चाल से आपने चलना है और शत्रु पक्ष को आपने पराजित करना है इस वर्ष, क्योंकि शत्रु आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आपका कार्य क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो या आपका अन्य कोई मित्र संबंधी क्षेत्र हो, वहाँ पे आपको शत्रु पक्ष से आप परेशान रहते हो। इसलिए आप ध्यान रखें, आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। ये पाठ मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है, साथ में आपको सभी परेशानियों से दूर करने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ और प्रेम इस वर्ष आपके लिए रहने
वाला है। साथ में जो मीन राशि वाले जातक हैं, आपको वीरवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। और भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और जीवन में खुशियाँ और प्रेम आपकी रहेगा। परियोजनाओं को लागू करने के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शुभ अंक आपके स्वर 7 है और शुभ रंग आपका हरा है। चलिए, ये तो बात हो गई तमाम राशियों के फल की कि कहाँ कौन सी ग्रह चाल रहने वाली है और कुल मिलाकर आपको अपने जीवन में कैसे स्तर करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं नए साल की शुरुआत की। अच्छा, अक्सर देखा जाता है जातकों को बहुत ज्यादा एक ये असमंजस रहता है कि नया साल शुरू करें तो कैसे करें, क्योंकि एक तो ये कहा जाता है कि तो अंग्रेजों का नया साल है, हिंदुओं का नहीं है। ऐसे में नए साल की शुरुआत को लेकर जिससे कि एक भाग्य उदय हो जाए या जिनके काम रुके हुए वो बन जाए, कुछ ऐसे टोटके बताइए जो आम आदमी बड़ी आसानी से स्वयं कर पाए। आम तौर पर मैं यही कहूँगा कि साल के शुरुआती दिनों में देखिए आरती जी, वैसे तो कहते हैं कि मास संवत भी 3 होते, मास भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंग्रेजी मास, एक होता है सूर्य मास, चंद्र मास, 3 प्रकार के मास होते हैं। जो अंग्रेजी मास है वो हमारा 1 तारीख से आरंभ होता है। जो सौर मास है वो हमारे प्रविष्टि जो होती है, मासिक प्रविष्टि सूर्य से जो उनका, और जो तिथियाँ होती है हमारी पूर्णिमा अमावस्या, इसमें हमारा चांद्रमास के क्या निर्णय का निर्णय लिया जाता है। तो इस वर्ष आपको आरंभ में आपको गणेश जी का ध्यान आपको करना चाहिए। मंत्र आपको बोलना चाहिए ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्न सर्वपाद पंकजम। इस मंत्र का जाप कीजिए और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप आप कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए गणेश जी से, हे भगवान गौरी पुत्र, आप हमारे लिए शुभ मंगलदायक हमारी वर्ष हो। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष हमारे घर में रिद्धि सिद्धि धन धान्य आयु ऐश्वर्य की वृद्धि हो। और गणेश जी से प्रार्थना करें कि विघ्न हरता हो, हमारे जीवन में आने वाले दुखों को दूर करें और आने वाली बाधाओं को आप दूर करें। इस प्रकार आप नए साल में, आप नए साल के दिन आप भगवान का दर्शन करें। आप कोई तीर्थ में जाइए, किसी मंदिर में जाइए, भगवान को फूल माला अर्पण करके, भोग लगा करके भगवान को प्रणाम कीजिए। आप नए साल की शुभकामना के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप इससे आपका नया साल, पूरा साल आपके लिए शुभ मंगल में रहेगा। चलिए, ये तो हो गई साल की शुरुआत की बात। अब बात कर लेते हैं भाग्योदय की। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में एक जगह पर आकर अटक गए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में भाग्योदय के लिए भी कुछ टोटका बताइए। टोटका आपको आरती जी, उनको सर्वप्रथम अगर आपको नौकरी में, व्यवसाय में अगर उन्नति नहीं हो रही है तो आपको छोटा सा उपाय ये है कि आपको अमावस्या के दिन एक पीला झंडा आपने भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाना है। अथवा अगर आप, और साथ में अगर आपको ये भी आप कर सकते, एक और उपाय है कि आपको वीरवार के दिन एक पीला झंडा आपने पीपल के पेड़ को चढ़ाना है। इससे भी आपका जो है जो उन्नति होगी। और साथ में अगर आपको लगता है कि हमारी बाधाएं दूर नहीं हो रही जीवन में, तो आप अपने जो आपके घर में, आपको छत में, आप घर के छत पे आप एक हनुमान जी का ध्वजा वाला झंडा आप लगाइए। आप उस ध्वजा का जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे भी आपको शुभ लाभ होने वाला है। अगर एक और बात, अगर आपको लगता है कि बाधाएं जीवन से नहीं जा रही हैं, सबसे उत्तम मैं यही कहूँगा सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इसका महात्म्य जो है अनंत है। इसमें बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर करेंगे हनुमान जी, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और ऐसा हमने भी देखा भी और हम मानते भी हैं। इसलिए आप शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन आप इसमें मात्र घंटा 100 घंटा लगता है। आप बैठिए, आप दीप जलाइए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए, आप लाल वस्त्र पहन के आप पाठ आरंभ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ। इससे आपका जो है नौकरी में ग्रोथ विकसित अगर नहीं हो रहा है, अवश्य होगा आपके लिए। ये हमने उपाय कई को बताया है, उनको सफलता भी इस उपाय को करने से मिली है। तो चलिए, इसी के साथ ही हम भी उम्मीद यही करते हैं कि आपका नया साल आपके जीवन में नए रंग भर दे और तमाम ये जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं इनका भी आपके जीवन में एक पॉजिटिव असर रहे। इसी के साथ ही हम सभी की तरफ से एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।